नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको अन्नपूर्णा देवी के लिए धन त्रयोदशी के दिन जो दीपदान किया जाता है, उस दीपदान के लिए एक छोटी सी विधि बताने जा रहे हैं, जिससे अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न होकर के आपके घर में धन धान्य का भंडार बनाए रखें। इससे पूर्व आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। व्रतोत्सव चंद्रिका के अनुसार जो भी मनुष्य कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन द्वारेश को प्रसन्न करने के लिए अन्नपूर्णा सहित दीपदान करता है, उसके घर में अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। तो हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है? सबसे पहले तो एक पूर्ण पात्र बनाएंगे। पूर्ण पात्र अर्थात एक प्लेट लेंगे। प्रयास करें कि तांबा अथवा उससे श्रेष्ठ धातु की प्लेट होनी चाहिए। अगर तांबे की प्लेट नहीं है तो इसमें जो है मिट्टी का पात्र आप रख सकते हैं, लकड़ी का पात्र रख सकते हैं। स्टील का पात्र ना रखें, बहुत ही समस्या होने पर स्टील का पात्र रखें, और वह भी अपने भोजन वाला पात्र तो बिल्कुल प्रयोग ना करें। तो तांबे का प्लेट या जो भी आपके पास उपलब्ध हो रहा है, तो आप इस तरह से एक पूर्ण पात्र बना लीजिए और अनाज भर लीजिए उसमें। ऐसा अनाज जिसका हम सद्यः प्रयोग कर सकें, तुरंत उपयोग कर सकें, तो ऐसे अनाज को है आप भर लीजिए। गेहूं इत्यादि मत भरिए। मूंग भर सकते हैं, चना भर सकते हैं, दाल भर सकते हैं, चावल भर सकते हैं, जिनका आप जो है बिना खंडित किए, बिना किसी प्रकार का जो है उसमें खलमूसल लगाए आप जिसको प्रयोग में ले सकें। तो यहाँ हम चावल ले रहे हैं प्रयोग में। और दीपक में जो बत्ती होनी चाहिए उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप घी का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ हमने तेल रखा हुआ है, तो अगर आप घी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बत्ती सफ़ेद लेनी है, और अगर आप तेल का प्रयोग कर रहे हैं तब आपको बत्ती में थोड़ा कुमकुम लगा लेना है, अर्थात लाल बत्ती रखनी है। और चावल के ऊपर ही ये जो हमने दिया है, इसको धो पोंछ करके हमने जो है शुद्ध कर लिया है, तो चावल के ऊपर ही सबसे पहले ये दिया रखना है, और इसमें बत्ती रखने के पश्चात तेल भर देंगे हम। प्रयास करें कि तेल इतना होना चाहिए जिससे हमारा यह दीपक संपूर्ण रात्रि प्रज्वलित रहे। इतना तो कम से कम इसमें तेल भरा हुआ होना चाहिए। दीपक रख देने के पश्चात सबसे पहले जो है हमें अन्नपूर्णा देवी का स्मरण करना है। हाथ में चावल और पुष्प ले लेना है और अन्नपूर्णा देवी का स्मरण करना है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपूर्णा देव्यै नमः। इस तरह से आप स्तुति कर लीजिए और अन्नपूर्णा देवी के लिए पुष्प अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात हम जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प के माध्यम से हमें जो है दीपक का पूजन करना है। यह जो दीपक है मुख्य रूप से द्वारेश के लिए समर्पित किया जाता है, अर्थात जो द्वार में देवी देवता हैं उन देवी देवताओं के लिए यह दीपक समर्पित किया जाता है। हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब जो है हम हल्दी कुमकुम के माध्यम से दीपक का पूजन करेंगे। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदाम आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपदेवताभ्यो नमो नमः। अन्नपूर्णा देव्यै नमः।
इस तरह से दीपक का हम पूजन कर लेंगे। दीपक का पूजन करने के पश्चात यह जो दीपक है पूर्व की ओर मुख करके रखना है। रखते समय आपका मुख भी पूर्व की ओर होना चाहिए और दीपक की ज्योति भी पूर्व की ओर होनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि दीपक को कहाँ रखना है। तो सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि अपने घर की देहली, जो मुख्य देहली होती है, चौखट होती है, उंबर होती है, उस उंबर के बाहर ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके यह दीपक रखना है। किस दिशा में रखना है? तो अगर आपने तेल का दीप लगाया है तो बाएं भाग में रखना है। प्रवेश करते समय बाएं भाग जो आपका होता है उस बाएं भाग में रखना है। और अगर आपने घी का दीपक प्रज्वलित किया है तो दक्षिण भाग में रखना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। घी का दीपक है तो दाएं भाग में प्रवेश करते समय, और तेल का दीपक है तो उसे बाएं भाग में रखना है। प्रयास यह कीजिए कि यह दीपक जो है रात्रि भर प्रज्वलित होता रहे, ऐसी व्यवस्था इसके अनुरूप आपको बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह जो है बाहर सुरक्षित रूप से नहीं प्रज्वलित रहेगा, तब आप अपने घर के मंदिर में, देवालय में, वहाँ जो है इस दीपक को आप स्थापित कर दीजिए। बस इस बात का ध्यान वहाँ आपको रखना ही है कि अगर आपका दीपक घी का है तो मंदिर के दक्षिण भाग में होना चाहिए, और तेल का है तो वाम भाग में होना चाहिए। इस प्रकार से यह द्वारेश के प्रसन्नता के लिए, अन्नपूर्णा की प्रसन्नता के लिए यह अन्नपूर्णा दीप धन त्रयोदशी के दिन प्रज्वलित करना चाहिए। अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना करना चाहिए कि नित्यानंद करी, वराभयकरी, सौंदर्य रत्नाकरी, निर्धूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षां देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे काशी में निवास करने वाली माँ भगवती अन्नपूर्णा की अधिष्ठात्री देवी, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। आप हमारे घर में अन्नपूर्णा का भंडार बनाए रखें। हमारे घर में आपके द्वारा घर में रहने वाले सदस्यों को तेज, बल और पुष्टि की प्राप्ति हो। हम आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के पश्चात दीपक को नमस्कार कर देवें। तत्पश्चात दूसरे दिन दीपक जो है आप निकाल लीजिए, और जो आपका नीचे धान्य रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, उस अनाज को अपने भंडार में रख दीजिए। भंडार अर्थात अगर आपने चावल रखा है नीचे तो अपने चावल की टंकी है अगर आपके पास, या चावल आप जिस बोरी में रखते हैं या जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र में वह चावल डाल दें। अगर आपने चना रखा है, मूंग रखा है, तो जो पदार्थ है उस पदार्थ में आप उसे मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए, और अपने घर में अन्नपूर्णा देवी की कृपा मानकर अन्न का सदैव सम्मान कीजिए। जब भी आप भोजन कीजिए, आपकी थाली में किसी भी प्रकार का अन्न का एक भी कण नहीं बचा हुआ होना चाहिए। जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो वहाँ एक बात बताई जाती थी कि अन्न का एक एक कण और साधु का एक एक क्षण कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो अन्नपूर्णा का सदैव सम्मान करें। अपने बालकों को भी यही शिक्षा दें कि इस संसार में अन्नपूर्णा का कभी भी अपमान ना करें। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।